हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपी प्रेप में। तो आज हम एचपी जीके की क्लास 15 करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग प्लेस इज़ नॉट मैच्ड करेक्टली। कुछ प्लेसेस के नाम दिए गए हैं और साथ में डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए हैं। इनमें ये देखना है कि कौन सा प्लेस करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शंस हैं खंदराला लाहौल स्पीति, सरचू लाहौल स्पीति, शिलारू शिमला, निचार किन्नौर। तो अगर लास्ट ऑप्शन देखें निचार का, तो ये तो हम कल भी कर चुके हैं। निचार में सबसे पहला एकलव्य स्कूल खुला था 2005 में, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। शिलारू भी शिमला में है और सरचू ये भी लाहौल स्पीति में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये गलत है, खंदराला लाहौल स्पीति में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पतलीकुल रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में फ्लो होने वाली पतलीकुल नदी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शंस हैं, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रावी रिवर, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द सतलुज रिवर, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्यास रिवर। लास्ट ऑप्शन है, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द चेनाब रिवर। तो इसका राइट आंसर है, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्यास रिवर। ऑप्शन सही क्यों है? क्योंकि ये जो पतलीकुल है ना, ये फ्लो होती है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। अगर आपको ये भी पता है कि पतलीकुल कुल्लू में है तो आप इसका इजीली आंसर कर सकते हो। यहाँ पर हम बात करें ब्यास रिवर की, तो ये ब्यासकुंड के पास से ओरिजिनेट होती है। रावी रिवर ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बड़ा बंगाल वाले एरिया से ओरिजिनेट होती है। सतलुज रिवर ओरिजिनेट होती है राकस्ताल से और चेनाब रिवर ओरिजिनेट होती है 2 स्ट्रीम्स के रूप में। एक का नाम है चंद्रा और एक का नाम है भागा। ये इस तरह का क्वेश्चन हम पिछले कल भी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर अभी तक नहीं आया है। यहीं से एक और बात याद आई है, अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो और आपसे मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो प्लीज़ उसका आंसर किया करिए कमेंट सेक्शन में। अगर आंसर नहीं आता है तो सर्च करिए और फिर आंसर करिए, इससे आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैड द लोएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन एज पर सेंसिस 2001। इससे हमें पता चलता है कि हमें 2011 के सेंसिस के साथ साथ 2001 के सेंसिस में भी नज़र मारनी है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन सबसे कम है 2001 के सेंसिस के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शंस हैं कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन। ये शिमला, सिरमौर, सोलन, मंडी। नेक्स्ट ऑप्शन है सिरमौर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी। और लास्ट है हमीरपुर, लाहौल स्पीति, किन्नौर या बिलासपुर। तो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमीरपुर, लाहौल स्पीति, किन्नौर और बिलासपुर में सबसे कम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है। अगर बात करें हम 2011 के सेंसस की, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है कांगड़ा में, उसके बाद मंडी में और उसके बाद है शिमला में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल फॉरेस्ट एरिया। हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे अधिक फॉरेस्ट एरिया है। ऑप्शंस हैं चंबा, कांगड़ा, सिरमौर या शिमला। तो इसका राइट आंसर है चंबा। चंबा डिस्ट्रिक्ट का सबसे अधिक फॉरेस्ट एरिया है। अगर यहाँ पर ऑप्शन किन्नौर होता तो हमारा आंसर होता किन्नौर, क्योंकि जो हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है उसका मैक्सिमम एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंडर आता है, जो कि है 87.41%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेस्टिवल ऑफ शिरकिन इज परफॉर्म्ड इन किन्नौर इन द मंथ ऑफ। किन्नौर में मनाया जाने वाला शिरकिन फेस्टिवल कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शंस हैं अगस्त, सितंबर, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर। तो इसका राइट आंसर है अक्टूबर नवंबर। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल को उख्यांग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये फेस्टिवल तब सेलिब्रेट किया जाता है जब सभी लोग अपने काम से फ्री हो जाते हैं। ठीक, वर्क सीजन खत्म हो चुका है, तब सभी लोग आपस में इकट्ठे होते हैं और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। इसमें फोक सॉन्ग्स, फोक डांस परफॉर्म किए जाते हैं। तो याद रख लेना है, शिरकिन को उख्यांग के नाम से भी जाना जाता है और ये जब वर्क सीजन का एंड हो जाता है तब सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ साशुर गोम्पा इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द फॉलोइंग। साशुर गोम्पा लोकेशन पूछी गई है। ऑप्शंस है किन्नौर, स्पीति, आनी या लाहौल। इसका राइट आंसर है लाहौल। लाहौल में साशुर गोम्पा है। आनी तो वैसे भी डिलीट हो जाना था ऑप्शन, क्योंकि ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में
और जो हमारे गोम्पा और मोनेस्ट्रीज हैं वो मैक्सिमम किन्नौर और लाहौल स्पीति के एरिया में ही हैं। ठीक है, जो गोम्पा है ये 16th 17th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था। इस गोम्पा की खासियत ये है कि यहाँ पर 15 फीट लंबी एक थांका पेंटिंग है। ठीक है, पेंटिंग का एक टाइप होता है थांका, वो यहाँ पर है। उस पेंटिंग में उसमें जितने भी 84 सिद्धांत हुए हैं बुद्धिज़्म में, उन सभी को डिपिक्ट किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें स्पीति की, तो स्पीति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पर 2 मोस्ट फेमस मोनेस्ट्रीज हैं, एक है की मोनेस्ट्री और एक है ताबो मोनेस्ट्री। ताबो मोनेस्ट्री के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसे अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश कहा जाता है। बात करें किन्नौर की, तो किन्नौर में है पूह मोनेस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग शिमला हिल स्टेट्स विच वॉज ग्रांटेड द सनद्स लेटर देन अदर्स बाय द ब्रिटिश। शिमला हिल स्टेट्स में किस हिल स्टेट को बाकियों से बाद में सनद प्रदान की गई? ऑप्शंस हैं बुशहर, जुब्बल, थरोच या धामी। तो इसका राइट आंसर है थरोच। ठीक है, बाकी सभी हिल स्टेट्स को पहले सनद दे दी गई थी, लेकिन थरोच को बाद में दी गई थी इन द ईयर 1819। अब ये सनद होता क्या है? तो सनद एक तरह की डीड है, या आप इसे कॉन्ट्रैक्ट भी समझ सकते हो, जो कि ब्रिटिशर्स प्रोवाइड करवाते थे इसलिए स्टेट्स को। इस डीड में उन्हें ये राइट दिया गया था कि जो हिल स्टेट्स के रूलर हैं वो इंडिपेंडेंटली रूल कर सकें, लेकिन उस डीड में कुछ शर्तें होती थी। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स ने लगाई होती थी। अगर वो रूलर उन शर्तों को पूरा करते थे तो उन्हें अपने एरिया में रूल करने का राइट प्रोवाइड करवाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक कांगड़ा पेंटिंग? निम्न में से किसने कांगड़ा पेंटिंग बुक लिखी है? ऑप्शंस हैं MS रंधावा, मनमोहन सिंह, MR ठाकुर या नोरा रिचर्ड्स। इन ऑप्शंस को देखें तो इसमें आंसर है ही नहीं। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के रखा था क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन होती है। अगर हम बात करें कांगड़ा पेंटिंग की, तो ये बुक लिखी है इन द ईयर 1952 में WC आर्चर ने। ठीक है, जबकि एक और बुक है जिसका नाम है कांगड़ा वैली पेंटिंग, तो वो कांगड़ा वैली पेंटिंग जो है वो लिखी है MS रंधावा ने। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कांगड़ा पेंटिंग WC आर्चर ने और कांगड़ा वैली पेंटिंग लिखी है MS रंधावा ने। यहाँ पर हम बात करेंगे नोरा रिचर्ड्स की, तो इनकी भी हम फेमस बुक पढ़ते हैं जिसका नाम है कंट्री लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिस्ट्रिक्ट वेयर ट्राउट फार्म्स हैव बीन सेट अप इन हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा प्लेस। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान पर ट्राउट फार्म सेटअप किए गए हैं? ऑप्शंस हैं बरोट, धम्बारी, होली या नालागढ़। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जो ट्राउट फिश है ये सिर्फ कोल्ड वाटर में होती है। ठीक है, तो यहाँ से एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो रहा है, वो है नालागढ़, क्योंकि नालागढ़ में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, नीचे वाला एरिया है, तो यहाँ पर तो ट्राउट फार्मिंग हो ही नहीं सकती। तो यहाँ से हम ऑप्शन 4 डिलीट करेंगे, तो यहाँ से सेकेंड ऑप्शन भी डिलीट हुआ और थर्ड ऑप्शन भी डिलीट हुआ। अब रहते हैं हमारे पास 3 ऑप्शन। तो यहाँ पर ट्राउट फिश फार्म है, ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, धम्बारी ये शिमला में है और होली चंबा में है। ये तीनों के तीनों कोल्ड एरियाज हैं और यहाँ पर ट्राउट फिश फार्म्स हैं। तो ऑप्शन हमारा 4th राइट है, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉटर आफ्टर हुम साहिल वर्मन हैड नेम्ड द चंबा टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश? साहिल वर्मन की बेटी का नाम क्या था जिसके नाम पर उसने चंबा शहर का नाम रखा था? ऑप्शंस हैं चंपाकली, चंपा देवी, चंपावती या चंबा कुमारी। जिसका राइट आंसर है चंपावती। ठीक है, चंपावती के नाम पर चंबा शहर का नाम रखा था। यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे साहिल वर्मन के बारे में। चंबा की हिस्ट्री में साहिल वर्मन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसने चंबा शहर की स्थापना की थी, दूसरा इसने चंबा की कैपिटल ब्रह्मपुर से ट्रांसफ़र करके कर दी थी चंबा। सेकंड, इसने चंबा में एक मुद्रा चलाई थी जिसका नाम था चकली। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि चकली कौन सी रियासत की मुद्रा थी, तो वो थी चंबा की। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साहिल वर्मन की वाइफ नैना देवी। कई जगह आप इनका नाम सुनैना देवी भी पढ़ोगे। इन्होंने चंबा शहर में पानी की किल्लत दूर करने के लिए अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर दिया था। तो उन्हीं की याद में हर साल चंबा में एक फेयर लगता है जिसका नाम है सूही फेयर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये महिलाओं और बच्चों के लिए ही होता है। उन्हें सम्मान देने के लिए ये हर साल फेयर लगाया जाता है और आज एट प्रेजेंट जो नैना देवी हैं उन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है चंबा शहर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर कौन बने थे? ऑप्शंस हैं रामकरण सिंह, डॉक्टर एम आर ठाकुर, डॉक्टर हेतराम कालिया या KL सेठी। तो इसका राइट आंसर है रामकरण सिंह। अगर बात करें हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की, तो इसे एस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ मंडी इन 13th सेंचुरी। निम्न में से किसने 13वीं शताब्दी में मंडी की नींव रखी थी? ऑप्शंस हैं सूर्यसेन, बाहुसेन, बाणसेन या वीरसेन। तो इसका राइट आंसर है बाहुसेन। मंडी की स्टोरी हम पहले भी कर चुके हैं। मंडी जो है ये 2 रियासतों को मिला के बनाया गया था, एक तो था मंडी और दूसरा था सुकेत, ठीक है, जिसमें मंडी की स्थापना तो की थी बाहुसेन ने 1000 ईस्वी में, जबकि सुकेत की स्थापना की थी 765 ईस्वी में वीरसेन ने। इन दोनों को मिला के हमने पूरा मंडी डिस्ट्रिक्ट बनाया है। अगर बात करें यहाँ पर सेन टाइटल की, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो सेन टाइटल लगाते हैं ये कहाँ से आए थे। तो मंडी के जो रूलर थे वो आए थे बंगाल से। यहाँ पर आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है, मंडी का जो फेमस भूतनाथ टेम्पल है वो किसने बनवाया था? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिए, पहले हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोकेटेड। हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में IIT लोकेटेड है? ऑप्शंस हैं मंडी, कुल्लू, कांगड़ा या सिरमौर। तो इसका राइट आंसर है मंडी और इसकी स्थापना की गई थी 2009 में, IIT मंडी। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज लोकेटेड। ये क्वेश्चन पिछली कल की क्लास में भी डिस्कस हुआ है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द सिरमौर प्रिंसली स्टेट मर्ज्ड इन हिमाचल प्रदेश। सिरमौर प्रिंसली स्टेट हिमाचल प्रदेश में कब मर्ज हुआ था? ऑप्शंस है 1955, 1948, 1967 या 1972। तो इसका राइट आंसर है 1948। ने पॉलिटिकल हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस देखे हैं तो उन्हें पता होगा। 15 अप्रैल 1948 हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया, ठीक है। उस समय हमारे सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट थे जिनका नाम है सिरमौर, चंबा, मंडी और महासू, ठीक है। क्वेश्चन वही था, सिरमौर हिमाचल में कब मर्ज हुआ था? तो वो हुआ था 1948 में। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।